हेलो स्टूडेंट। मैं राणा सर। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। इस टॉपिक में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे अगर एक सर्कुलर वायर से करंट फ्लो करता है तो इसका डायग्राम जो हमारा बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। एक सर्कुलर वायर हम बनाते हैं। सबसे पहले सर्कुलर वायर में हम क्या करेंगे, करंट के फ्लो को दिखाते हैं। तो करंट का फ्लो हमारा कुछ इस टाइप से वायर से पास हो रहा है। तो इस वायर के प्रत्येक पॉइंट के करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर डेवलप होता है, जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल में पढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब को अगर हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं तो हमारा कर्ल दिखाता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर आई का डायरेक्शन अपर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा शो होता है। तो सेम फॉर्मेट अगर हम इस कंप्लीट सर्कुलर वायर को छोटा छोटा डीएल लेंथ में डिवाइड करेंगे तो एक स्मॉल पार्ट के कारण हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसी को आज हम निकालने जा रहे हैं। तो जब हम इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ द पेपर जा रहा है, और इनसाइड ऑफ पेपर को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। और ये सेंटर से जो ये डिस्टेंस हमारा होगा वो कितना होगा, हमारा रेडियस वेक्टर। और ये छोटा सा लेंथ हमने डीएल पिक किया था। आई करंट इससे फ्लो हो रहा है और इसे हम ओ पॉइंट से डिनोट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले अगर हम बोर्ड के फॉर्मेट पे लिखें तो हम ये लिखेंगे, कॉन्सिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई। We are going to find मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना हमारा सर्कुलर लूप के कारण होगा उसे हम निकालने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा बायोट सेवर्ट लॉ का। तो बायोट सेवर्ट लॉ हम लोग बहुत डेप्थ में तो अभी नहीं जाएंगे, इस टॉपिक को हम एक्स्ट्रा एक वीडियो बना करके प्रॉपर रूप से डिनोट करेंगे। अभी हम आप लोग को थोड़ा सा बताते हैं कि बायोट सेवर्ट लॉ जो हमारा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी डीएल लेंथ के कारण थीटा एंगल पे है तो वो कितना होगा। तो उसका वैल्यू जो हमारे पास आता है डीवी इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं सिंपली म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपली एक अगर हम वायर लेते हैं और उसमें डीएल लेंथ को कंसीडर करते हैं, उसमें आई करंट बाहर जा रहा है, तो थीटा एंगल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमारा क्या होगा उसे हम फाइंड करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो इस केस में एक हमारे पास जो ये एंगल होता है, ये साइन थीटा, ये थीटा हमारा एंगल होता है करंट का डायरेक्शन और साथ में जिस डायरेक्शन के अलोंग हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। अगर हम टेंजेंट लेते हैं तो करंट का डायरेक्शन हमारा आर के साथ कितना एंगल बना रहा है, डी एल परपेंडिकुलर टू आर, मतलब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है सिंपली। सबसे पहले हम क्रॉस के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डी एल इज along the tangent
and which is perpendicular to r, जो कि हमारा 90 डिग्री पे है। तो हमारा बायोट सेवर्ट लॉ से जो dv का वैल्यू आएगा, जो कि स्मॉल dl लेंथ के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास dv का वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी एल इज परपेंडिकुलर टू आर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल साइन 90, और हमारे पास जो डिस्टेंस था दोनों का वो आर से था, तो मैग्नीट्यूड हम लेके चलेंगे तो आर स्क्वायर। जब इस साइन 90 का वैल्यू सबको पता है कि साइन 90 का वैल्यू हमारा कितना होता है, 1 होता है। तो उस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आया है वो एक स्मॉल डीएल कंपोनेंट के कारण सेंटर पे आया है। अब ऐसा ऐसा कंप्लीट लूप में तो हमारा एन नंबर ऑफ होगा, तो कंप्लीट सरकमफेरेंस पे हम अगर इंटीग्रल कर लेते हैं एक छोटा पार्ट को निकालने के बाद, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा सेंटर पे कंप्लीट लूप से हमको पता चल जाएगा। सो इसी चीज को हम इंग्लिश फॉर्मेट में लिख देते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू the magnetic field due to all such current element will point into the plane of paper at center O। तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो सिंपली इंटीग्रेटिंग dv इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो 0 से स्टार्ट होगा हमारा इंटीग्रल, और डीएल का वैल्यू 2 पाई आर तक होगा, हम बाद में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपली हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर, हमारा कांस्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रल से बाहर कर लेते हैं और डीएल का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कंप्लीट अगर एक हम सर्कल लेते हैं और इसका एक छोटा सा एलिमेंट डीएल है, तो ये कंप्लीट अगर होगा तो डीएल किसके बराबर होगा, आर रेडियस का है तो 2 पाई आर के बराबर होगा हमारा, जो कि सरकमफेरेंस के बराबर होता है, तो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो उसी वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। तो सिंपली जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर कैंसिल कर देगा, 2 से कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास वैल्यू जो आता है म्यू नॉट आई बाय 2आर। कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि अगर एन नंबर ऑफ लूप हो, क्योंकि ये जो हमारे पास अभी फाइंड आउट हुआ है वो फोर सिंगल लूप के लिए, फोर सिंगल लूप। अगर क्वेश्चन में ये आपसे पूछ दिया कि लूप का जो कॉइल है वो n टर्न्स कंटेन करता है, इफ कॉइल लूप contains n number of turns, then तो हमारे पास b का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो देख लेते हैं। तो सिंपली तो अभी हमारे पास जो आया हुआ है ये आया हुआ है b इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2आर, और अगर n टर्म्स अगर आ जाता है तो हम n टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b ड्यू टू n टर्म्स इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। थैंक यू। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, और इससे और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लाऊंगा बहुत जल्द। थैंक यू।